हेलो फ्रेंड्स। अब एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैंने इस चैप्टर का 3 सेक्शन जो कि थ्योरी सेक्शन था वो 3 वीडियो अपलोड किया हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग का। बच्चों, आज इस सेक्शन का चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है जो कि ये क्वेश्चन आंसर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड इसके अलावा एमसीक्यू और ये जैक बोर्ड हो गया और सीबीएसई बोर्ड हो गया और इसके अलावा अदर स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैटर? इनमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ, उनमें से बताना कि आपको कौन मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, एलमोंड्स थ्रू आउट, कुड एंड कोल्ड ड्रिंक, स्मेल, परफ्यूम। पूछा कि इनमें से कौन मैटर लग रहा, तो आपका पता होना चाहिए मैटर उसी को बोलते हैं जिसके पास जो स्पेस घेरता हो और उसका कुछ मास हो, उसी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। सबसे पहले टच के थ्रू फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, एनीथिंग विच हैव सम वेटेड, यानी उसके पास मैटर के लिए क्या कंडीशन है, वेट होना चाहिए और वो जगह को स्पेस को ऑक्यूपाई करे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैटर। तो यहाँ पे देखेंगे चेयर, एयर, स्मेल, एलमोंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल, परफ्यूम आर मैटर। ये सब क्या है बच्चा? मैटर है ना। ये सब सारा चीज़ क्या है? मैटर है, क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, है ना। और आगे क्वेश्चन चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बात करते हैं स्मेल द स्मेल ऑफ हॉट स्नीजिंग फूड रिचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। इसका मतलब है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका कारण क्या है बच्चा? एवोपरेशन। एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एवोपरेशन डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर पे। इसका मतलब है मीन्स हॉट फूड एवोपरेट। इसका मतलब जो गर्म फूड है वो बहुत जल्दी एवोपरेट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ एवोपरेशन उतना ही बढ़ेगा। एंड बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड। जो डिफ्यूजन होता है, जो हॉट फूड का डिफ्यूजन होता है विथ एयर बिकम वेरी फास्ट। तो हॉट एयर का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कौन सा एनर्जी होगा, हॉट चीज़ें में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। एंड रिचेज टू द डिस्टिंक्ट प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कम समय में वो क्या करेगा? ज़्यादा डिस्टेंस को फास्टर ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है हॉट चीज़ों में। अगला क्वेश्चन है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल विथ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? क्या बोलता है? अ ड्राइवर is able to cut through water in swimming pool, which property of matter does this observe show? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। The phenomena of cutting the water by driver show that the matter has a space between its particle। इसका मतलब है ये उस घटना में क्या होता है, इस घटना में जो ड्राइवर है वो कटिंग द वाटर बाय द ड्राइवर सो डैट मैटर हैज़ अ स्पेस बिटवीन द। इसका मतलब ये क्या है, आपको पता हो कि सॉलिड में हम बताए थे, सॉलिड में जो पार्टिकल होता है बहुत क्लोज होता है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो लिक्विड में भी स्पेस होता है, बट सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? हम आपको इस थ्योरी सेक्शन में आपको पढ़ाए थे कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आपको पता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ कुछ स्पेस भी होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सॉलिड, लिक्विड और गैस में कितना जाता है। तो आपको पता होगा सॉलिड में बहुत कम करता मूव, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा और गैस में थोड़ा सा ज़्यादा मूव करता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन, यानी इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे कम लिक्विड और गैस में तो सबसे कम होता है। देखते हैं इसका पार्टिकल कितना छोटा छोटा अरेंजमेंट के साथ हिसाब से होता है। अब अच्छा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अच्छा, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी मास पर यूनिट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चा? डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास का यूनिट हो गया केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर
क्यू इसका यूनिट हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर क्यू, ठीक है, ये डेंसिटी का यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अच्छा डेंसिटी के हिसाब से आपको ये सजाना। तो बोलता है एयर है, एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसका हम आपको पता नहीं, तो जो सॉलिड चीज़ है वो जनरली हाई डेंसिटी होता है। जो सॉलिड चीज़ है उसका डेंसिटी क्या होता है बच्चा, हाई होता है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ माइंड। हम यहाँ पे माइंड का यूज़ करेंगे। द ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे तो आपको हम बताएं सॉलिड का जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गैस है, लिक्विड है और सॉलिड, यहाँ पे तीन तीन फॉर्म चीज़ है। तो आपको पता है गैस से ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, लिक्विड का, और लिक्विड से भी ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, सॉलिड का। तो एयर, एग्जॉस्ट फॉर्म, ये सब क्या हो गया, गैस हो गया, तो इसको हम लो डेंसिटी में रखेंगे। इसके अलावा फास्टर डेंसिटी में लिक्विड और हनी, इसका थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी होगा। और सबसे हाई डेंसिटी किसका होगा बच्चा, कॉटन का, चॉक का, और आयरन को तो पता है बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है। हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्बुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में पूछा है डिफरेंस एंड कमेंट अपॉन द फ्लोइंग। देखो सबसे पहले बात करते हैं रिजिडिटी। आपको पता है रिजिडिटी किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड का। हार्ड चीज़ का प्रॉपर्टी होता है रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस, कितना कंप्रेस कर सकता है। आपको पता होगा गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। फ्लूइड किसका प्रॉपर्टी होता है, बहने वाला, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है ये, है ना। फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड डू नॉट टेंड्स फ्लोट। सॉलिड फ्लो करता है क्या, नहीं। ये इसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, रिजिडिटी वाला प्रॉपर्टी होता है। सॉलिड आर रिजिड, देखिए अगला आगे बोल भी दिया। जनरली सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है विद अ फ्यू एक्सपेंशन लाइक स्पॉन्ज, रबर एंड बैंड। अब बात करते हैं सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। जनरली इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको आप चाहेंगे कि ऐसी करें तो जब तक कि कोई बाहरी फिजिकली फोर्स ना लगाए तब तक ये कंप्रेस नहीं होगा। विथ वेरी फ्यू एक्सपेंशन लाइक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखते हैं वो फॉर्म जो दब जाता है, रबर एंड बैंड। ये था सॉलिड का प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड एल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसके पास वॉल्यूम तो डेफिनिट है ना, लेकिन वॉल्यूम तो डेफिनिट है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। शेप क्या होता है, शेप फिक्स इसका नहीं होता है। लिक्विड स्टेंड्स फ्लो, लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर सकता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड आर नॉट रिजिड, हार्ड थोड़ी ना होता है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, इसके पास डेफिनिट शेप भी नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, आप इसको जैसे रखेंगे वैसे। आप इसको गिलास के फॉर्म में रखेंगे तो ये गिलास के रूप में ले लेगा, बॉल के रूप में रखेंगे तो बॉल के रूप में ले लेगा, किसी फॉर्म में भी ले सकता है। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि गैस तो कंप्रेसिबल होता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं गैस डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। इसके पास ना ही तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही इसका डेफिनिट शेप होता है। देयर वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम कंटेनर। अच्छा, इसका वॉल्यूम वेरीज करेगा कंटेनर इन विच दे आर स्टोर। इसका वॉल्यूम जैसे आप जहाँ पे रखेंगे इसका वॉल्यूम कैरी मतलब वेरी करेगा, डिफरेंट होते रहेगा। गैस एल्सो टेंड्स फ्लो, गैस भी फ्लो होता है, फ्लूइडिटी वाला प्रॉपर्टी इसके पास भी होता है। गैस आर नॉट रिजिड, गैस रिजिड नहीं होता है। गैस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, इसके पास शेप भी नहीं होता है। और गैस आर कंप्रेसिबल, लेकिन इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। जितना आप प्रेशर लगाए ये कंप्रेस होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो गैस है इतना कंप्रेस करेंगे कि ये किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, है ना, लिक्विड में बदल जाएगा। आगे हम देखते हैं इस चीज़ को। तो आप देखें डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगला प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है जरा समझना। द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी। प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप, यानी
रिटेन कर सकता है शेप में एंड साइज में, इसी चीज़ को बोलते हैं बाबू रिजिडिटी। और ये रिजिडिटी वाला प्रॉपर्टी किसके पास होता है? जनरली सॉलिड के पास होता है। तो सॉलिड आर रिजिड वेयर एज लिक्विड एंड गैस नॉट। देखो सॉलिड को आप रिजिड मान सकते हैं, कठोर होता है ये, जबकि लिक्विड और गैस कठोर नहीं होता। सॉलिड बहेगा क्या? नहीं बहेगा। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है आप इसको प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच एन सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस। इसका मतलब वो कंप्रेस होगा, दबेगा। इट्स मीन्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज। इसका कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है बाबू बच्चा कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। एंड गैसेस कंप्रेसेबल वेयर एज सॉलिड। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसेबल होता है, बहुत ज़्यादा इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि हाइड्रोजन को इतना कंप्रेस कर दिया जाएगा कि वो लिक्विड हाइड्रोजन में बदल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को इतना कंप्रेस किया जाएगा कि वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। अब आते हैं फ्लूइडिटी की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्लूइडिटी। तो द फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। यानी कोई चीज़ अगर बहने का प्रॉपर्टी रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गैस हो या लिक्विड हो, ये दोनों बहता है। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। अब फिलिंग गैस कंटेनर, कौन गैस कंटेनर को फिल करेगा? अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल इन अ गैस कंटेनर। यानी कंटेनर में कौन कंप्लीटली फिल हो जाता है? यो गैस का प्रॉपर्टी है। अब कंप्रेसिंग इट अंडर हाई प्रेशर, अगर आप इसको कंटेनर में हाई प्रेशर से प्रेस कर रहे हैं तो द प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है? गैस का। एंड फुल इन दिस केसेस, तो ये कंटेनर को कम्प्लीटली फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं शेप का। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग डेफिनिट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप। शेप इसको बोलते हैं जिसके पास डेफिनिट ज्योमेट्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? शेप इन अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप वेयर एज गैस एंड लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता। अब बात करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके पास कौन सा एनर्जी होता है बाबू? काइनेटिक एनर्जी, है ना। इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा बच्चा? बढ़ेगा, है ना। आगे समझते हैं। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी चीज़ को बोल सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अभी जस्ट बताए थे केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू बताया मास बाय वॉल्यूम। अब गिव रीजन देखते हैं क्या पूछता है। अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कीप्ड। जो बोलता है एक गैस होता है वो कंप्लीटली वेसल को फिल करता है। आंसर देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, यानी जो गैस का जो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लगभग ना के बराबर होता है। सो द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस। तो क्या करेगा? गैस का जो कंटेनर है वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, है ना, क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है। एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। बाय द मॉलिक्यूल एल्सो हेल्प फॉर द सेम, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगला, अ गैस एक्सर्ट प्रेसेस ऑन द वॉल। जो गैस होता है वो वॉल में एक्सर्ट करता है फोर्स को। कैसे बोलेंगे? द मोशन ऑफ पार्टिकल इज रैंडम एंड वेरी हाई प्रेशर। जो ये इसका पार्टिकल है वो बहुत हाई प्रेशर से क्रिएट करेगा। हैविंग हायर स्पीड इन द गैसेस स्टेट ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट इच अदर। ये पार्टिकल क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल। ये जो प्रेशर किसके कारण एक्सर्ट हो रहा है? इसके मॉलिक्यूल्स के कारण। पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गिव रीजन वाला। अ वुड टेबल शुड बी सॉलिड। एक लकड़ी का जो टेबल होता है वो सॉलिड होता है, वो क्यों पूछा? तो बोलेंगे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए लकड़ी है, इसके बीच में क्या मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली होगा, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत तगड़ा वाला है इन द मॉलिक्यूल ऑफ वुड।
एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर लेस, और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो ये भी बहुत कम होता है। सो अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनिट शेप, तो वुडन टेबल के पास क्या होगा, डेफिनिट शेप होगा, एंड वॉल्यूम भी फिक्स होगा, तो ये क्या, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम अपना हाथ को एयर में बहुत आसानी से फ्री फॉल कर सकते हैं, जबकि ऑन द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड आ क्रेटेड एक्सपर्टेड, इसमें हमको ताकत लगाना पड़ता है, कैसे, तो देखेंगे एयर मॉलिक्यूल आर वेरी फार, एयर मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, फॉर ईच अदर ड्यू टू द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन देम, सो आवर हैंड गेट सफिक्टेड, है ना, तो आप मूव कर सकते हैं आसानी से, अ स्पेस टू मूव इन एयर, एंड वी एल्सो डिस्प्लेस सम एयर मॉलिक्यूल, हमारा हाथ से क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल भी हटने लगता है, इसलिए हम अपना हाथ को डिस्प्लेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। बस सॉलिड ब्लॉक वुड आर वेली, लेकिन लकड़ी का ब्लॉक क्या होता है, बहुत मॉलिक्यूलर क्लोज होता है, तो पैक्ड मॉलिक्यूल, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे मूवमेंट का सवाल ही नहीं उठता कि आप उसको मूवमेंट करवा सकते हैं अपना हाथ को थ्रू इट, इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल फोर्स इन प्रॉपर डायरेक्शन, समझे आप लोग। तो यहाँ पे सॉलिड है और गैस की बात है, तो वहाँ पे गैस में आप लोग मूव कर सकते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड के पास खुद ही स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड आर जनरली हैविंग लो डेंसिटी, लिक्विड के पास भी लगभग लो डेंसिटी होता है, हैजिंग एज अ कंपेयर्स टू सॉलिड, कंपेयर के तुलना में तो लिक्विड के पास डेंसिटी कम होगा, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस, तो आप देखें कि आइस जो होता है वो नदी वगैरह में या फ्लो करता है वाटर में, फाइंड आउट कारण क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो लिक्विड हैविंग लो डेंसिटी, लिक्विड के पास डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वाटर इज एल्सो लिक्विड, सो इट शुड बी एल्सो हैविंग लेस डेंसिटी दैट ऑफ सॉलिड, तो क्या करेगा, ये जो बर्फ है ये क्या करेगा, पानी में फ्लोट करेगा, और कितना पार्ट फ्लो करता है, 1/10 पार्ट फ्लो करता है, ये भी याद रखेंगे। बट द केस इन नॉट सो, एंड द रीजन फॉर द सेम केस लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस, इसके पास क्या, आइस के पास वैकेंट स्पेस है ना, जबकि वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, वाटर एच टू द मॉलिक्यूल व्हेन दे लाइक आइस द नंबर ऑफ दीज स्पेस इज कंपेरेटिवली लेस देन वाटर बीइंग मोर पोरस देन वाटर, तो ये जो बर्फ है वो पोरस होने के कारण क्या करेगा, ये बर्फ में पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा अगला भी वीडियो MCQ या तो क्वेश्चन आंसर का आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।